देयर इज नो एम्परर ऑफ लाइक हिम एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डाउलिंग वो स्क्रोल खोलकर मीटियोर फिस्ट स्किल सीखने का कोशिश कर रहा है। तभी बाहर से वो ओल्ड मैन एक लड़की को लेके आता है। आके देखता है डाउलिंग वो मीटियोर फिस्ट वाला स्किल सीखने का कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो ओल्ड मैन उस लेडी को कहता है, मिस क्या मैं उसे जाकर रोको? ये देखकर वो लेडी कहता है, नहीं उसे रोकने का ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठो। ये बोलने के बाद वो दोनों एक जगह पर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन अपने मन में सोच रहा था, भले ही मीटियोर फिस्ट वाला स्किल उतना भी ताकतवर नहीं है, पर फिर भी इसे सीखना इतना भी आसान नहीं है। इसे सीखने में मुझे पूरा तीन महीना लगा था। ऐसे ही करके पूरा 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटा बाद हम देखते हैं डाउलिंग वो स्किल को पूरी तरह से सीख लिया है। डाउलिंग मीटियोर फिस्ट वाला स्किल पूरी तरह से सीखने की वजह से उसका शरीर चमकने लगता है और वो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये कैसे मुमकिन है? मुझे पूरा 3 महीने लगा और वो 1 घंटे में ही इसे सीख लिया। उनका आवाज़ सुनकर डार्लिंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वो ओल्ड मैन और मिस बैठी हुई थी। डार्लिंग उन्हें देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उन्हें कहता है, आप यहाँ पर कब आए और ये कौन है? ये कहकर वो अपने मन में सोचता है, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर मिस उसके पास आकर हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम एक टैलेंटेड बंदे लग रहे हो मुझे। फिर मिस अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मेरा नाम जी.यू है, पर तुम्हारा नाम क्या है? जी.यू को किसी लड़के के साथ पहले इंट्रोड्यूस होते देखकर वो ओल्ड मैन शॉक हो जाता है और कहता है, ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा करते हुए पहली बार देख रहा हूँ मिस को। फिर डार्लिन अपना नाम बताते हुए सोचता है, ये लड़की शायद यहाँ का ओनर है। डार्लिन का नाम सुनकर ये लड़की बहुत शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, सच में क्या ये डाव फैमिली से आया है? वो लड़की फिर से सोचता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये डाव फैमिली से नहीं हो सकता क्योंकि डाव फैमिली इस क्विंचो टाउन से बहुत दूर रहता है और वो मतलब ये डाओलिन उतना ताकतवर भी नहीं है, बल्कि डाव फैमिली के हर मेंबर तो बहुत ताकतवर होता है। फिर वो लड़की डार्लिन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है, हाँ शायद ये डाव फैमिली का मेंबर नहीं पर इसका फैमिली का नाम भी डाव फैमिली है। और यहाँ पर डार्लिन लाचारों की तरह खड़ा हुआ है क्योंकि उसे कुछ भी समझने नहीं आ रहा। यहाँ पर जी.यू अपने वहाँ से मतलब अपने कपड़ों के अंदर से बीस्ट ब्लड का एक बोतल निकलता है। निकालने के बाद वो उसे हिलाने लगता है, I mean उस बोतल को वो शेक करने लगता है। उसके बाद वो डार्लिन को एक पैंथर वाला बीस्ट ब्लड देता है और डार्लिन उसे लेने के बाद अपने मन में सोचता है, ये एंशियंट पैंथर का बीस्ट ब्लड है और ये मुझे बहुत ताकतवर बनने में मदद करेगा। उसके बाद हम जी.यू को देखते हैं जो कि अभी भी उस बोतल को हिला रहा था, पर हिलाने के चक्कर में उसका जो मॉन्स्टर वाला इमेज जैसा था, गाइस वो क्या है अभी भी हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, इसीलिए हम उसे स्पिरिचुअल इमेज कहेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल इमेज। उसके बाद जी.यू उस स्पिरिचुअल इमेज को ढूंढ लेता है और अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, अब मैं इसे और नहीं खोऊंगा। फिर हमें डार्लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था, ये बीस्ट ब्लड बहुत अच्छा है, ये सोचकर वो बीस्ट ब्लड अपने पास रख लेता है। डार्लिन के पास जी.यू आकर कहता है, मुझे ना पता करना है कि तुम बॉडी फोर्जिंग रेलम में होते हुए भी कितना ताकतवर हो। गाइस असल में उसे जानना नहीं है कि डार्लिन के पास कितना ताकत है, पर उसे ये शक दूर करना है कि डार्लिन ही क्या वो डाव फैमिली से आया है जिस डाव फैमिली के बारे में वो जानता है, या फिर कोई दूसरा डाव फैमिली से आया है, इसीलिए वो उसका ताकत चेक कर रहा है। यह सुनकर डार्लिन अपने मन में सोचता है, हाँ मैं भी एक बार चेक कर ही लेता हूँ, मेरा पावर कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो लड़की कहता है, यहाँ पर ही क्या तुम अपना पावर चेक करोगे? फिर डार्लिन कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी टेस्ट हो उससे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। डार्लिन का यही बात सुनकर वो लड़की एक बड़ा सा पावर चेक करने वाला पत्थर ले आता है। अब कहाँ से ले आता है वो हमें नहीं पता, पर ले आता है। फिर डार्लिन उस पत्थर को देखने के बाद अपना मुक्का में मतलब अपना पंच में
पावर इकट्ठी करने लगता है। जब पंच में पावर आ जाता है फिर वो उस पत्थर पर एक मुक्का मारता है, जिस वजह से चारों तरफ गोल्डन कलर का लाइट आने लगता है, बहुत चमकने लगता है। फिर हम देखते हैं उस पंच की वजह से वहाँ पर शो होता है 20,000 पावर। गाइस हमें पता है शायद वो पावर कम करके मारा होगा, क्योंकि जब पहला एपिसोड में देखा उसका अचानक से उसके अंदर 1 लाख पावर आ गया था। अभी भी हम श्योर नहीं कह सकते क्योंकि वो 1 लाख पावर उसका परमानेंटली था या फिर अचानक से आकर फिर नॉर्मल हो गया। वो अभी भी हमें नहीं पता, इसलिए हम बाद में क्लियर कर देंगे अगर पता चल गया तो। अभी के लिए तो आप लोग जान लीजिए कि इसका पावर लेवल 20,000 है, ठीक है। डार्लिन का पावर देखकर डार्लिन खुद ही अपने मन में कहता है, मैं सिर्फ 5 से 6 दिन ही कल्टिवेट किया, इसके कारण ही 20,000 पावर लेवल हो गया। गाइस तो हमें इस एपिसोड में ही क्लियर हो गया कि इसे अचानक से ही 1 लाख पावर मिल गया था, पर अब नॉर्मल हो गया है, अब इसके पास 20,000 पावर ही है, ठीक है। मिस जीव डार्लिन का पावर देखकर अपने मन में सोचता है, अगर ये सच में डाव फैमिली से होता तो अब तक इसका पावर लेवल 40,000 से 50,000 के अंदर आता। वो सोचता है शायद ये उस डाव फैमिली से नहीं है जिस डाव फैमिली को मैं जानता हूँ। यह सोचने के बाद वो डार्लिन की तरफ देखकर डार्लिन से कहता है, तुम्हें क्या पता है बॉडी फोर्स लेवल का सीक्रेट क्या है? जीयू का ये बात सुनकर डार्लिन कहता है, ऐसे ही बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होता है। डार्लिन का मुँह से ये बात सुनकर जीयू कहता है, क्या मैं आपको एक 4 लेवल का फाउंडेशन बिल्डर दे सकता हूँ? जीयू का ये बात सुनकर डाउसन पहले तो कहता है उससे भी कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर वो अचानक से शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या सच में 4 लेवल का फाउंडेशन बिल्डर देने का बात किया? 2 फाउंडेशन बिल्डर ही 5 लाख गोल्ड कॉइन होता है और तुम उसे 4 देना चाहती हो? ये सुनकर जीयू कहता है, नहीं नहीं, मैं सच में देना चाहती हूँ। फिर वो अपना बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये तो एक दोस्त के लिए कुछ भी नहीं, ये मेरे पास यूजलेस है, इसलिए ये आप रख लो। जीयू का ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, मिस क्या आप पागल हो गई हो? ये तो 10 लाख गोल्ड कॉइन का है। पर उस ओल्ड मैन का बात सब लोग इग्नोर कर देता है और जीयू डाउसन को कहता है, नहीं ये तुम रख लो, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम इसे रख लो। डाउसन कहता है, नहीं ये बहुत ज़्यादा महंगा है। ऐसा ही करने लगता है दोनों। फिर वो बोतल गिरने ही वाला होता है, पर डाउसन हाथ देकर उसे उठा लेता है, गिरने से बचा लेता है। डार्लिन कहता है, इसे लेने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? यह सुनकर जियो कहते हैं, हाँ मुझे पता था कि तुम बहुत स्मार्ट बंदे हो। तुम्हें 3 महीने के अंदर ही लिंग यंग पाम अटैक सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो 4 लेवल फाउंडेशन बिल्डर का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। उसके बाद वो ओल्ड मैन जीयू को कहता है, मिस आप ये क्या कर रहे हो? वो स्किल बहुत ताकतवर है और वो इस शहर का टॉप 10 स्किल में आता है। फिर डार्लिन थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है ये तो डील है। फिर डाउसन का वहाँ से जाने के बाद वो ओल्ड मैन जीयू से कहता है, मिस आप क्या पागल हो गई है? अगर वो स्किल सीख लिया तो हमारे लिए शायद अच्छा नहीं होगा। यह सुनने के बाद जीयू कहता है, अगर वो स्किल को वो सीख लिया तो वो यिंग यांग एंसेस्टर को हासिल कर पाएगा। फिर वो ओल्ड मैन कहता है, ये इम्पॉसिबल है। क्या सच में आपको लगता है कि कोई यिंग यांग पाम को सीख पाएगा? और वो कहता है कि उसका काबिलियत सिर्फ 20,000 पावर ही था। उसका टैलेंट नॉर्मल इंसानों का तरह ही है। उसके अंदर और एक टैलेंटेड बंदे के अंदर का डिफरेंस बहुत बड़ा है। उस यिंग यांग पाम को सीखने के लिए और भी ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए। उस ओल्ड मैन का ये बात सुनकर जीयू कहता है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होता है। हाँ गाइस, पर आप लोग नहीं देख पाओगे क्योंकि एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है।